गांव के किनारे एक पुराना सा घर था जिसकी दीवारों पर चूना उखड़ चुका था और छत से बारिश का पानी टपकता था। उसी घर में रहती थी सुनीता। उम्र करीब 30 साल, चेहरे पर हल्की थकान लेकिन आंखों में चमक। सुनीता की शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई थी। पति मजदूरी करता था और शराब में डूबा रहता था। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की परवरिश, सास ससुर की सेवा, सब कुछ सुनीता के कंधों पर था। अक्सर वह सोचती, क्या औरत की जिंदगी बस यही है? बर्तन मांजना, मार खाना और गरीबी में घुटना? लेकिन उसकी आत्मा जवाब देती, नहीं, मैं सिर्फ किसी की पत्नी या मां नहीं हूं, मैं खुद भी कुछ हूं। सुनीता का पति राजेश जब भी कमाई लाता, आधे पैसे शराब खाने में खर्च हो जाते। घर में अक्सर झगड़े होते, कभी खाना नहीं बनता, कभी बच्चे भूखे सो जाते। एक रात सुनीता ने धीरे से अपनी बेटी पायल को सोते हुए देखा। उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थी, चेहरे पर कुपोषण साफ दिख रहा था। उस वक्त सुनीता का दिल कांप गया। नहीं, अब और नहीं, मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं मरने दूंगी। मगर सवाल था, करेगी क्या? उसके पास न तो पढ़ाई थी न पैसे, सिर्फ 2 हाथ और हिम्मत। गांव में एक महिला स्वयं सहायता समूह बना। महिलाएं मिलकर पैसे जमा करती और छोटे मोटे धंधे शुरू करती। सुनीता ने हिम्मत जुटाई और उस समूह में शामिल हो गई। शुरू में उसका मजाक उड़ाया गया, अरे ये औरत क्या कमाएगी, इसका तो मर्द ही निकम्मा है। लेकिन सुनीता चुपचाप सब सुनकर मुस्कुराती रही। समूह से उसे 5,000 रुपए का कर्ज मिला। उसने उससे एक सिलाई मशीन खरीदी। काम आसान नहीं था। कई रातें वह बिना सोए बैठकर सिलाई करती। घर में राजेश को यह सब पसंद नहीं आया। औरतों का काम घर संभालना है, तू कपड़े सीकर समाज में नाक मत कटवा। सुनीता ने पहली बार पति की आंखों में आंख डालकर कहा, नाक तब कटती है जब बच्चे भूखे सोएं, मेहनत करने से नहीं। यह सुनीता के जीवन का पहला विद्रोह था। कुछ ही महीनों में सुनीता का काम चल निकला। पड़ोस की औरतें भी उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगीं। गांव से बाहर से भी ऑर्डर मिलने लगे। कमाई से उसने बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई। बेटी पायल स्कूल जाने लगी और बेटे अजय के लिए किताबें खरीदी। गांव की औरतें अब सुनीता को देखकर प्रेरित होती। देखो, अगर सुनीता कर सकती है तो हम क्यों नहीं? एक दिन बैंक से फोन आया कि महिला समूह की कुछ औरतों को माइक्रो लोन दिया जाएगा ताकि वे कारोबार बढ़ा सकें। सुनीता ने आवेदन किया और उसे लोन मिल गया। उसने एक छोटा बुटीक खोल लिया। अब उसके पास 2 लड़कियां काम करने लगीं। धीरे धीरे उसकी आय इतनी बढ़ी कि उसने घर की मरम्मत करवाई और बच्चों को शहर के अच्छे स्कूल में भेजा। राजेश अब भी शराब पीता था, लेकिन अब वह सुनीता पर हावी नहीं हो सकता था। उसकी आर्थिक ताकत ने उसे बोलने और जीने की हिम्मत दी थी। एक दिन उसने पति से साफ कह दिया, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो शराब छोड़ो, अब यह घर मेरी मेहनत से चलता है। राजेश ने पहली बार चुपचाप सिर झुका लिया। कुछ साल बाद सुनीता ने गांव की औरतों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला। वहां औरतों को सिलाई, कढ़ाई, अचार पापड़ बनाना और छोटे व्यवसाय के गुर सिखाए जाने लगे। आज सुनीता सैकड़ों औरतों की प्रेरणा है। उसकी बेटी पायल डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही है और बेटा अजय इंजीनियरिंग की। सुनीता की कहानी हमें यही सिखाती है कि आर्थिक आजादी ही औरत की असली ताकत है। जब औरत अपने पैरों पर खड़ी होती है, तब न वह अत्याचार सहती है, न समाज की बेड़ियों में बंधती है। ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां जिंदगी के आंसू हौसले में बदलते हैं।